हर इंसान के पास एक सपना होता है, कुछ बनने का, कुछ अचीव करने का। पर क्या वो सपना, सबका सपना पूरा होता है? हाँ, व्हाई डू मोस्ट ऑफ द पीपल नेवर सक्सीड? इतना सारा पोटेंशियलिटी होने के बाद भी क्यों लोग अपने ड्रीम्स तक पहुंच नहीं पाते? आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वो 7 गलतियों की, वो 7 गलतियों की, ऐसा कुछ 7 गलतियां है, 7 मिस्टेक्स है जो लोगों को उनकी मंजिल से दूर रखती है। जो 7 मिस्टेक्स है उनको दोहरा के लोग अपना जो मंजिल है उससे कैसे अपने आप को दूर कर लेते हैं, वो 7 गलतियों को दोहरा के। एंड इफ यू कैन अवॉइड दिस, आप अगर ये 7 गलतियों को अवॉइड कर ले, आप 90% के पड़े जो 10% है उन लोगों में, जो 10% सक्सेसफुल लोग हैं उन लोगों में शामिल हो जाएंगे। हेलो, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल माइंड एंड सोल डिकोड नर्सिस, टेक बैक ऑल योर पावर्स। नर्सिस को पहचानिए, खुद को बचाइए। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। जिंदगी हमें एक ही बार मिलती है। मैं हर वीडियो में बताती हूँ जिंदगी एक ही है और हमें एक ही बार मिलती है, और उसमें सक्सेसफुल होने का मौका एक एक करके, स्टेप बाय स्टेप हाथ से निकलते रहता है, निकल जाता है, अगर हम यही गलतियों को दोहराते रहते हैं। सो आप अगर ये 7 मिस्टेक्स को अवॉइड करेंगे, आपकी जो जर्नी है उसको एक नया डायरेक्शन आप प्रोवाइड करके आप सक्सेस के और प्रोसीड कर सकते हो, सक्सेस को अचीव कर सकते हो। लाइफ इज नॉट अबाउट बीइंग परफेक्ट, it's about being better than you were yesterday. So let's start the points of the mistakes जो आपको नहीं करनी है अगर आपको एक सक्सेसफुल इंसान बननी है या बनना है। मिस्टेक नंबर 1, लैक ऑफ क्लैरिटी। मुझे कुछ बड़ा करना है, पर बड़ा क्या, कब और कैसे? इफ योर गोल इज ब्लरी, योर एफर्ट्स विल बी स्कैटर्ड। आपका गोल ही अगर ब्लरी है, धुंधला है, आपका जो गोल है, आप जहाँ पे जाना चाहते हो वो अगर धुंधला है, आप अगर डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हो तो आपको क्या करना है? एक तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा ना। अगर वही चीज धुंधला है, वही आपका अनडिसाइडेड है, तो आप जितना भी एफर्ट्स लगाओ सारे के सारे बिना काम का होगा, बेमतलब का होगा। लाइक आप अगर कहीं पे जा रहे हो तो गूगल मैप खोले, आपने वहां पे एक डेस्टिनेशन दिया तो वो आपको उस डेस्टिनेशन तक पहुंचा दिया गूगल मैप। अगर आपने वो मैप ओपन करके कोई डेस्टिनेशन ही नहीं दिए तो वो मैप आपको कैसे पहुंचाएगा वहां तक, है ना? तो इसलिए आपको एक डेस्टिनेशन, एक पॉइंट, एक सक्सेस पॉइंट, आपको एक गोल आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे उस पॉइंट तक जाना है, वहां पे पहुंचना है, तभी आप वहां तक पहुंच सकते हो। तो यू हैव टू डिसाइड योर गोल फर्स्ट। गोल डिसाइड नहीं करना इज अ मिस्टेक। तो आप इसमें क्या चीज कर सकते हैं? रोज आपको जब भी आपका फ्री टाइम हो, मे बी सुबह, मे बी लेट नाइट, मे बी दोपहर को, जब भी आप अपना, आपके खुद के लिए जब 10 मिनट ही सही या 5 मिनट सही, तब आप खुद के लिए आप टाइम लो, खुद से बातें करो, डिसाइड करो कि मुझे क्या करना है, मेरा गोल क्या है, मुझे कहाँ तक पहुंचना है, मेरा सक्सेस पॉइंट क्या है। क्लैरिटी इज पावर। आप जब ये चीज रोज बात करोगे, पेपर में लिखोगे, फोन पे नोट्स पे लिखोगे, तब ये चीज क्लियर होगा। ठीक है। नेक्स्ट मिस्टेक नंबर 2, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। मुझे अभी रिजल्ट चाहिए, अभी का अभी रिजल्ट चाहिए। सपोज एक मैं खुद का एग्जांपल बताती हूँ। मेरा एक दूसरा चैनल भी है, मतलब वो काफी पुराना है, सांच नाम से। तो वहां पे मैं स्किन केयर के वीडियोस डालती हूँ, मैं स्किन केयर करती हूँ, तो वहां पे स्किन केयर व्लॉग्स, बाकी सबका भी जो भी मेरा लाइफस्टाइल है वहां पे मैं वीडियोस डालती हूँ। तो बहुत सारे कमेंट्स मुझे आता था, मैम आज हमने अगर ये क्रीम लगा लिया तो क्या कल ही हमारा चेहरा ऐसा हो जाएगा? मैम ये चीज लगाने से कल ही हो जाएगा क्या? कल ही हम ये क्रीम लगा के गोरे हो जाएंगे क्या? कोई भी चीज एक दिन में नहीं होता है, राइट? तो ये एक जस्ट मैं एग्जांपल देने के लिए बता रही हूँ आपको। कमिंग टू द पॉइंट, तो इंस्टेंट आपको रिजल्ट चाहिए होता है, जो एक बहुत बड़ी गलती होती है। इंस्टेंट कुछ भी नहीं होता है। इंस्टेंट सिर्फ नूडल्स होता है, वो भी आई थिंक इंस्टेंट नहीं होता है, कम से कम 7-8 मिनट लगता है उसमें। राइट? आज के जमाने में सबको सब कुछ क्विक चाहिए, क्विक मनी, क्विक सक्सेस, क्विक हैप्पीनेस, एवरीथिंग क्विक चाहिए उनको। हर चीज जल्दी जल्दी चाहिए, जल्दी जल्दी पैसा बनाना है, जल्दी जल्दी हैप्पीनेस चाहिए, जल्दी जल्दी खुशियां चाहिए, जल्दी जल्दी तरक्की चाहिए। बॉस रुक जाओ, हर चीज जल्दी नहीं होता है। जो जल्दी आता है वो जाता भी जल्दी है, जो धीरे आता है वो जाता भी नहीं है और रुक भी जाता है। क्योंकि सक्सेस इज नॉट डिलीवरी। जैसे कोई पार्सल आता है ना घर पे, तो आपने फटाक से ऑर्डर किया और फटाक से 2-4 दिन में आपका पार्सल चला आएगा। बड़े सिटीज में हो तो 1 दिन में आ जाता है। सक्सेस ऐसा नहीं होता है। सक्सेस इज ए स्लो प्रोसेस, वो धीरे धीरे आता है।
और आप अगर उसको मेंटेन करोगे तो आपके आखिरी दम तक आपका साथ में वो रहता है। उसको बस कंटिन्यू करने के लिए आपको चाहिए पेशेंस और कंसिस्टेंसी का मिक्सचर। आप अगर पेशेंस रखोगे, धैर्य रखोगे और कंसिस्टेंट रहोगे अपने काम पे, जो भी आप वर्क कर रहे हो, काम कर रहे हो, जो भी जॉब कर रहे हो, उस पर आप कंसिस्टेंट रहोगे और पेशेंस रहेगा हर चीज में, धैर्य रहेगा आप पे, तो वो सक्सेस आपको आखिरी दम तक आपके साथ रहेगा। आप उसका मजा आखिरी दम तक चख सकोगे। इसके लिए आपको वो जो प्रोसेस है, वो जो स्लो प्रोसेस है, उसके साथ आपको प्यार करना पड़ेगा। जो कंसिस्टेंसी है, जो स्लो प्रोसेस है, धैर्य है, उसके साथ आपको दोस्ती करनी पड़ेगी। अगर आप जब तक आप उससे प्यार नहीं करोगे, आप वो सक्सेस तक नहीं पहुंच पाओगे और पहुंचने के बाद भी उसको कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। इसीलिए आपको वो प्रोसेस से, वो स्लो प्रोसेस से, वो जो धैर्य है, पेशेंस से, उससे आपको दोस्ती और प्यार करना पड़ेगा। सो सॉल्यूशंस आर लाइक दिस, यू कैन डू। पहले तो स्टॉप एक्सपेक्टिंग। आपको ऐसे नहीं करना है कि मुझे तुरंत क्विक 7 डेज में रिजल्ट चाहिए, 7 डेज में मुझे सक्सेस होना है। ये सब चीज एक दिन में नहीं होता है, 7 दिन में भी नहीं होता है। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। 7 दिन में आशा नहीं करके आप 7 मंथ का एक टारगेट सेट कर सकते हो। आप ऐसे, जस्ट मैं एज एन एग्जांपल बता रही हूँ, आप जैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मुझे अभी तुरंत सक्सेस होना है 7 डेज के अंदर, इट्स जस्ट एन एग्जांपल। तो उस जगह में आप 7th मंथ तक, 7 महीने तक आप अपना कंसिस्टेंसी दो, अपना पेशेंस दो, धैर्य दो, समय दो, अपना काम मेहनत से करो और 7 महीने बाद आप देखिएगा कि आप जो 7 महीने पहले थे, क्या वो आप सेम है? नो, तब तक आप सक्सेसफुल हो चुके होंगे। यस। सो ये जो सेकंड मिस्टेक है कि आपको हर चीज जल्दी जल्दी क्विक क्विक चाहिए, इसको आपको छोड़ना पड़ेगा। नेक्स्ट मिस्टेक, मिस्टेक नंबर 3, स्टेइंग इन कंफर्ट जोन। बस इतना सा ही काफी है। सही में इतना सा ही काफी है? मुझे तो नहीं लगता, है ना। कंफर्ट जोन में सब कुछ इजी होता है। कंफर्ट जोन मतलब जहां पे आप आसानी से हर चीज कर पाते हो, आसानी से हर चीज हो जाता है, आसानी से आप कुछ भी करते हो वो इजीली हो जाता है, दैट इज कॉल्ड कंफर्ट जोन। आसानी से कुछ भी हासिल करना एक सक्सेसफुल इंसान को शो नहीं करता है। आसानी से बड़ा सक्सेस कभी भी हासिल नहीं किया जा सकता। छोटा मोटा आप सक्सेस को हासिल कर सकते हो, पर बड़ा जो सक्सेसफुल जो आपको बनना है वो कभी भी कंफर्ट जोन में रह के आप हासिल नहीं कर सकते। कंफर्ट जोन इज अ ब्यूटीफुल प्लेस बट नथिंग ग्रोज देयर माय डियर फ्रेंड्स। कंफर्ट जोन एक बहुत ही खूबसूरत जगह होता है, अच्छी जगह होता है, जहाँ पे सब कुछ इजी 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 हो जाता है, पर वहां पे कुछ भी ग्रो नहीं करता है। कहने का मतलब ये है, मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। एक हस्बैंड वाइफ दोनों में प्यार है, बहुत प्यार है, बच्चे बच्चे है, इजी इजी सब इजी इजी इजी, फिर क्यों हर समय एक कमियां खलती रहती है? क्योंकि वो इजी है, इजी में बस वो खुश है, फैमिली लाइफ है, दैट्स इट। व्हाट इज द सक्सेस देयर? डिड शी अचीव? डिड द वाइफ जो पूरा दिन घर पे काम करती है, बच्चों को देखती है, उसने क्या पाया है? एक खुशहाल परिवार के अलावा, वो तो उसका चलो पर्सनल लाइफ है, वो खुश है, इसके अलावा क्या वो खुश है? उसको पूछ के देखो। सो कंफर्ट जोन में बस उतना सा ही मिलेगा, कुछ ग्रो आप नहीं कर सकते, सक्सेस को ग्रो करना पड़ता है। सो इसके लिए आप कुछ ऐसा कर सकते हो, एवरी वीक यू डू वन थिंग विच मेक्स यू अनकंफर्टेबल, दैट्स वेयर द रियल ग्रोथ विल हैपन। आप हर हफ्ते एक कोई ऐसा काम करो जो आपको अनकंफर्टेबल लगता है, जिसमें आप कंफर्टेबल नहीं हो, जिसमें आप इजी नहीं हो, मतलब इजीली जो नहीं है, जो आपको चैलेंज करे। टेक द चैलेंज, टेक द चैलेंज एंड डू इट। आप कर सकते हो। हर हफ्ते एटलीस्ट एक काम करो जो आपको रोक रहा है, आपके अंदर का जो डर है वो उसको पनप रहा है, वो डर को उभर के आओ, उस चैलेंज को फेस करो और वो चीज, जो चीज आपको थोड़ा सा ना झिझक रहे थे, वो चीज करो और फिर आप देखो कैसे आप ग्रो करते हो वीक बाय वीक, हफ्ते दर हफ्ते। नेक्स्ट मिस्टेक, मिस्टेक नंबर 4, फियर ऑफ फेलियर। कहीं फेल ना हो जाओ। हर किसी के मन में ये डर होता ही होता है, स्पेशली स्टूडेंट्स के मन में कि एग्जाम देके कि मैं फेल ना हो जाऊं। एडल्ट्स में ये काम अगर मैं करूं, अगर मैं इसमें फेल हो गया, एक डर हमेशा रहता है, फियर ऑफ फेलियर कहते हैं उसको। मन के अंदर फेल होने का डर वो हर किसी के अंदर रहता ही है, तो वो जो डर है उसको आपको जीतना पड़ेगा, नहीं तो आप सक्सेसफुल नहीं बन सकते। सक्सेसफुल लोग वो डर को जीतते हैं। फेल हो गया तो हो गया, पर वो जीत के ही सक्सेसफुल बनते हैं। और इसी चक्कर में, इसी फेलियर की डर की वजह से लोग स्टार्ट ही नहीं कर पाते हैं, बिकॉज दे आर अफ्रेड टू फेल। और शुरू में ही उनको लगता है कि हम स्टार्ट करेंगे तभी हम लोग फेल हो जाएंगे, तो वो स्टार्ट ही नहीं कर पाते। लेकिन सच ये है, जो सबसे ज्यादा गिरते हैं, जो सबसे ज्यादा फेलियर का सामना करते हैं, वही लोग सबसे आगे निकल जाते हैं, क्योंकि वो तो फेलियर का सामना करते 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 उनमें जो वो डर है, जो फेलियर का जो
उसने वो चखा है, वो उसको पता है अब उसको सक्सेस को चखना है, वो पास करके वो फेल होने के बाद गिरते 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 सक्सेस पे पहुंच जाता है, सक्सेसफुल बन जाता है या बन जाती है। फेलियर इज नॉट द ऑपोजिट ऑफ सक्सेस, इट्स द पार्ट ऑफ द सक्सेस। लोग समझते होंगे फेलियर सक्सेस का ऑपोजिट है, जैसे हम बच्चों को सिखाते हैं ना ऑपोजिट वर्ड्स, डे नाइट, हॉट कोल्ड, ब्लैक व्हाइट, तो सक्सेस फेलियर, हाँ छोटे बच्चे सीखते हैं ना ऑपोजिट्स। तो फेलियर इज नॉट द ऑपोजिट ऑफ सक्सेस, इट्स द पार्ट ऑफ द सक्सेस। ऑपोजिट है वो ग्रामेटिकली है, बुक्स में है, पर रियल लाइफ में अगर आपको सक्सेस पाना है तो फेलियर को आपको क्रॉस करना ही पड़ेगा। फेलियर क्रॉस किए बिना आप कभी भी सक्सेस नहीं पा सकते। यस, इट्स द पार्ट ऑफ द सक्सेस। अगर आप फेल होते हो, बार बार फेल होते हो, इसका मतलब आप ट्राई कर रहे हो। यस, आप बार बार ट्राई कर रहे हो, दैट्स प्रोग्रेस, सेलिब्रेटेड। वही आपका प्रोग्रेस है, वही आपका सक्सेस है, उसको आपको सेलिब्रेट करना चाहिए। नेक्स्ट मिस्टेक 5, लैक ऑफ सेल्फ बिलीव। मुझसे कुछ नहीं होगा। ये मैंने बहुत जन को बोलते हुए सुना है, मुझे ये लाइन से नफरत है। आई हेट दिस वर्ड नहीं, आई हेट दिस लाइन, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं अपने पूरे जिंदगी में कभी ये लाइन कभी नहीं बोली हूँ, ना बचपन में ना आज, कभी भी नहीं। आई हेट दिस लाइन, ये कभी नहीं कहना चाहिए, ये नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करता है, ये कभी नहीं बोलना चाहिए ऐसा। ये भी एक बहुत बड़ा मिस्टेक होता है आपके सक्सेस और आपके बीच में। सो ये लाइन कभी मत बोलिए, नेवर। दिस विल मेक यू मोर नेगेटिव, मोर आपको फेलियर की तरफ धकेलेगा। सो ये लाइन प्लीज माय डियर फ्रेंड्स कभी मत बोलिए। खुद पर हमेशा भरोसा करिए, ऐसा आप बोलिए कि मैं कर पाऊंगा, आई कैन डू इट, और मैं कर पाऊंगी, आई कैन डू इट। आप दूसरों से अपने आप को कंपेयर करते हैं, वो इंसान इतना ऐसा है, मैं ऐसा क्यों नहीं हूं, वो इतना सक्सेसफुल है, मैं क्यों नहीं हूं, उसके पास ये है, मेरे पास क्यों नहीं है, मुझे क्यों नहीं आ रहा है, उसको आता है, मुझे क्यों नहीं आ रहा है। हमेशा एक कंपैरिजन के मोड में रहते हैं, हमेशा दूसरों से खुद को अंडर एस्टिमेट करते हैं, खुद को हमेशा नीचा आप खुद ही सोचते हो, हमेशा दूसरों से खुद को आप नीचा खुद ही सोचते रहते हो। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। आपको हमेशा ये याद रखना पड़ेगा, योर जर्नी इज यूनिक, योर स्टोरी ऑल्सो मैटर्स। आपकी जो जर्नी है, जर्नी मतलब हम जो इस धरती पे आए हैं, ये एक जर्नी ही तो है ना, हमको वापस वहां पे ही तो जाना है। तो हम लोग जो इस जर्नी पे आए हैं, आपका जो जर्नी है ये यूनिक है। आपके जर्नी के जैसा दूसरा सेम टू सेम डिट्टो कॉपी 100% सेम टू सेम आपको कहीं नहीं मिलेगा। दिस इज यूनिक, और इसका भी एक कहानी है, इसका भी एक स्टोरी है। सो आपको अंडरएस्टिमेट खुद को दूसरों से नहीं करनी है। अपनी वॉइस को इग्नोर कभी मत करिए, वही वॉइस आपको इस दुनिया में कुछ अलग बनने के लिए, कुछ अलग करने के लिए, वही आवाज, वही आप में जो क्वालिटीज है, वही भगवान ने दे के भेजा है कि आपको कुछ अलग करना है। सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी आप में लाने ही मत दीजिए। बहुत से लोग होते हैं ना, बोलते हैं कि मेरे पास कमेंट्स भी आता है, मैम मेरे में सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है। तो ठीक है, किसी में ज्यादा होता है, किसी में कम होता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको बढ़ा नहीं सकते, आप सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्ड नहीं कर सकते। इसके लिए आपको कुछ चीजें करनी पड़ेगी। अपने आप को बोलिए, मैं कैपेबल हूँ, आई एम कैपेबल, मैं ग्रो कर रहा हूँ या रही हूँ, आई एम ग्रोइंग डे बाय डे, मैं अपने सपने के करीब हूँ, आई एम गोइंग टू फुलफिल माई ड्रीम्स, मुझे अपना हर सपना पूरा करना है, सक्सेस होना है। यही लाइन आपको रोज कहनी है। आई एम कैपेबल, मैं कैपेबल हूँ, मैं ग्रो कर रहा हूँ या कर रही हूँ, आई एम ग्रोइंग, मुझे अपना हर सपना पूरा करना है, आई वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल, आई विल बी सक्सेसफुल। ये आपको रोज कहना है, रोज। किससे? अपने आप से, खुद से। नेक्स्ट मिस्टेक नंबर 6, ओवर थिंकिंग। बहुत ज्यादा सोचना, एक्सेस सोचना अच्छी बात है, थिंक करना अच्छी बात है, पर ओवर थिंक करना इज नॉट गुड। सोचता हूं पर करता नहीं, सोच तो मैं रहा हूं या रही हूं, पर मैं करती ही नहीं या करता ही नहीं। बस सोच में ख्याली पुलाव जिसको बोलते हैं ना, वो बनाता रहता हूं या रहती हूं, पर मैं करता ही नहीं या करती ही नहीं। ओवरथिंकिंग विल किल मोर ड्रीम्स देन फेलियर एवर विल। आपकी सोच, आप जो इतना सोचते हो, ओवरथिंक करते हो, वो आपका ड्रीम्स को कभी कभी फुलफिल नहीं करने देता है। फेलियर क्या आपका ड्रीम को खराब करेगा, आपके खुद के ओवरथिंक ही कभी कभी आपका जो सक्सेस तक पहुंचने का जो ड्रीम है, उसको कभी कभी आपके खुद के जो ओवरथिंकिंग है वही खत्म कर देता है, वही बर्बाद कर देता है। तो आपको ओवरथिंक, एक्सेस ज्यादा सोचना नहीं है, एक्सेस प्लानिंग, एक्सेस ख्याली पुलाव नहीं बनाना है। आप लोग कुछ प्लान करते हो कि हमको